तो आज हम पढ़ते हैं अलग अलग हेडक्वार्टर्स ऑर्गेनाइजेशंस के जितने भी हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके हेडक्वार्टर के बारे में हम देखते हैं। उनके जैसे कि हमारे पास यूनाइटेड नेशन, यूनिसेफ, WHO, बहुत सारे हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो पता करते हैं गाइस इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे, क्योंकि फ्रीक्वेंटली हमने देखा है कि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आते रहते हैं। 1 मार्क्स क्वेश्चन आ जाते हैं कि यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर बताओ, या किसी का फॉर्मेशन ईयर बताओ, या मोर प्रिसाइजली किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का लेटेस्ट प्रेसिडेंट पूछ लिया जाता है। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, मेनली 3 चीज़ों पे फोकस करेंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, उसका प्रेसिडेंट कौन है, लेटेस्ट प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी जनरल, या फिर उसका फॉर्मेशन ईयर। तो ये 3 बेसिक चीज़ें तो गाइस हमें पता ही होनी चाहिए, जितने भी हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फ्रीक्वेंटली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हमें पहले देखना है कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। तो हमारे पास है यूनाइटेड नेशंस UN, उसके बाद है हमारे पास यूनिसेफ जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ओके, देन वी हैव वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, काफ़ी न्यूज़ में भी है WHO। कोविड-19 का जिस हिसाब से टाइम चल रहा है, WHO के अलग अलग स्टेटमेंट्स आते हैं हर 2 महीने, हर 1 महीने में। ओके गाइस, फिर नेक्स्ट है हमारे पास इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO। उसके बाद हमें पता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन UNESCO। देन वी हैव इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, वर्ल्ड मेटलर्जिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी NASA। देन वी हैव वर्ल्ड बैंक। फिर हमारा इंडिया का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO, एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन FIFA। फुटबॉल के तो काफ़ी फैंस हैं दुनिया भर में, तो उसका एज अ फ़ैन आपको, अगर आप फुटबॉल के फ़ैन हो तो आपको कम से कम FIFA का हेडक्वार्टर तो पता ही होना चाहिए गाइस। उसके बाद नेक्स्ट एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन ASEAN। देन वी हैव G20, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA, शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO। देन वी हैव नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन NATO, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन SAARC, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जिसे हम OPEC बोलते हैं गाइस। उसके बाद है इंटरनेशनल कोर्ट फॉर जस्टिस ICJ, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी WADA और नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी NADA। तो गाइस हमने देखा ये कुछ वो ऑर्गेनाइजेशन है जो फ्रीक्वेंटली एग्ज़ाम में इनके प्रेसिडेंट या फिर इनका फॉर्मेशन ईयर या फिर ये कहाँ स्थित है, इनका हेडक्वार्टर फ्रीक्वेंटली गाइस पूछ लिया जाता है 1 मार्क्स के लिए। तो एग्ज़ाम में 1 मार्क्स अवेल करना आसान होगा अगर आपको ये चीज़ें कम से कम पता रहेंगी। तो एक एक करके हम पढ़ते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले गाइस हमारे पास है यूनाइटेड नेशंस UN। ये देखिए UN का सिंबल है यूनाइटेड नेशंस का। तो 3 बेसिक चीज़ें तो गाइस आपको पता ही नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस UN, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। उसके बाद इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है, एंटोनियो गुटरेस। एंटोनियो गुटरेस इसके सेक्रेटरी जनरल है। और गाइस बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है कि इसका फॉर्मेशन ईयर बताओ, डेट बताओ, किस दिन यूनाइटेड नेशंस फॉर्म हुआ था। तो इसे 24 अक्टूबर 1945, ठीक है गाइस, 24 अक्टूबर 1945 को फॉर्म हुआ था यूनाइटेड नेशन। तो 3 चीज़ें हमें पता है UN के बारे में। बेसिक 3 चीज़ें क्या हैं, हेडक्वार्टर इज़ इन न्यूयॉर्क, सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस, और फॉर्मेशन ईयर इज़ 24 अक्टूबर 1945। ठीक है गाइस, ये यूनाइटेड नेशन का सिंबल है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव यूनिसेफ। यूनिसेफ की फुल फॉर्म बताओ, अभी बताई थी आप लोगों को, क्या होगी, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ओके, ये यूनाइटेड नेशंस का ही ऑर्गेनाइजेशन है यूनिसेफ, चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ओके, तो गाइस इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। फॉर्मेशन 11 दिसंबर 1946 में ये फॉर्म हुआ था। देखो भाई, इसका प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी जनरल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर और फॉर्मेशन ईयर हमें पता होना चाहिए। तो हेडक्वार्टर इसका है न्यूयॉर्क में और फॉर्मेशन हुआ था इसका 11 दिसंबर 1946। ठीक है, ये उसके 1 साल बाद हुआ था। हमने देखा कि यूनाइटेड नेशन का फॉर्म हुआ था 24 अक्टूबर 1945 और यूनिसेफ का फॉर्म हुआ 11 दिसंबर 1946।
ये इसका सिंबल है यूनिसेफ का, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। आगे है हमारे पास वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। ओके, हेडक्वार्टर इज इन जेनेवा स्विट्ज़रलैंड। देखो अभी हम जितने भी आगे ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे तो मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, अधिकतर मतलब जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ज़्यादातर का आप ये पाओगे कि जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ याद रखना, मतलब मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो हेडक्वार्टर आप देखोगे वो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में ही मिलेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फॉर्मेशन ईयर देखते हैं इसका, वो है 7 अप्रैल 1948। इसके प्रेसिडेंट हैं टेड्रोस एधेनॉम। इनका काफ़ी स्टेटमेंट आता है, जैसे अभी कोविड-19 चल रहा है तो WHO अपने स्टेटमेंट निकालता रहता है कि पेंडेमिक की सिचुएशन ऑल ओवर द वर्ल्ड इस वक्त कैसी है, किन कंट्रीज़ को ज़्यादा मेजर्स लेने की ज़रूरत है, किन कंट्री की कंडीशन अभी स्टेबल है। तो इसके अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन तो अलग अलग स्टेटमेंट आते रहते हैं WHO के। ओके गाइस, तो 3 चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। हेडक्वार्टर इज़ इन जेनेवा स्विट्ज़रलैंड, फॉर्मेशन हुई थी 7 अप्रैल 1948 और प्रेसिडेंट है इसके टेड्रोस एधेनॉम। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है गाइस हमारे पास अगला ऑर्गेनाइजेशन है, वो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड। जैसा कि मैंने बताया था बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में ही पड़ता है। तो वी हैव इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। उसके बाद फॉर्मेशन ईयर क्या था गाइस? इसका है 1919। काफ़ी पहले फॉर्म हो गया था, UN से भी पहले फॉर्म हुआ था ये। फॉर्मेशन ईयर इज़ 1919। फिर इसके डायरेक्टर जनरल हैं गाय राइडर। ओके, गाय राइडर, ये इसका सिंबल है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, ठीक है। हेडक्वार्टर एक बार और रिवाइज कर देते हैं, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड, फॉर्मेशन ईयर है 1919 और इसके डायरेक्टर जनरल है गाय राइडर। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म है FAO। इसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली में। फॉर्मेशन हुआ था ये 16 अक्टूबर 1945 को। ओके गाइस, हेडक्वार्टर इज इन रोम, इटली। फॉर्मेशन 16 अक्टूबर 1945 और हेड है इसके क्यू डोंग यू। अगर कोई प्रोनाउंसिएशन में गलती हो जाए तो माफ़ी, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हमारे पास यूनेस्को। उसके बाद आपको मुझे इसकी फुल फॉर्म बतानी है, बताओ क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। के एक बार और रिपीट कर देता हूँ गाइस, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। फॉर्मेशन हुई थी इसकी 4 नवंबर 1946, ठीक है, 4 नवंबर 1946। उसके बाद इसके प्रेसिडेंट है ऑड्रे एजोले। वंस अगेन गाइस, प्रोनाउंसिएशन में गलती हो सकती है तो माफ़ कर देना। प्रेसिडेंट है ऑड्रे एजोले, ठीक है। एक बार तीनों चीज़ रिवाइज कर लेते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस में। फॉर्मेशन ईयर 4 नवंबर 1946 और प्रेसिडेंट हैं ऑड्रे एजोले। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है ICAO। फुल फॉर्म बताओ। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर है इसका मॉन्ट्रियल, कनाडा में। फॉर्मेशन हुई थी इसकी 7 दिसंबर 1944 को और सेक्रेटरी जनरल है फैंग ल्यू। ओके, सेक्रेटरी जनरल कौन है? फैंग ल्यू। फॉर्मेशन 7 दिसंबर 1944 और हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल, कनाडा। फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ICAO, ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास IMF की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है गाइस। देखो फुल फॉर्म मैंने पहले उसमें सारी लिख रखी हैं, तो उसमें आप देख लेना IMF की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। हेडक्वार्टर है इसका वॉशिंगटन DC में। सॉरी गाइस, यहाँ C और आना था। ओके, हेडक्वार्टर इज इन वॉशिंगटन DC। उसके बाद फॉर्मेशन ईयर है इसका 27 दिसंबर 1945। 27 दिसंबर 1945 को IMF फॉर्म हुआ था और इसके हेड कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। ये गाइस, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया था अभी एक कोई एग्ज़ाम में। IMF की जो हेड थे उनका क्या नाम था? तो इनका नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। ओके गाइस, IMF की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर इज इन जेनेवा, वंस अगेन जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड। फॉर्मेशन ईयर 23 मार्च 1950, 1950 में ये फॉर्म हुआ था वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन।
सेक्रेटरी जनरल कौन है इनकी? सेक्रेटरी जनरल है पेटीरिया टालस। ओके गाइस, ये इसका सिंबल है WMO का, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास नासा की फुल फॉर्म आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में, नासा की क्या फुल फॉर्म है, ठीक है। आगे हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC। हेडक्वार्टर इज इन वाशिंगटन DC। फॉर्मेशन कब हुआ था? फॉर्मेशन हुआ था इसका 29 जुलाई 1958। ओके, फॉर्मेशन इज इन 29 जुलाई 1958। हेड इस वक्त जो प्रेजेंट हेड है वो है जिम ब्राइडस्टाइन, ठीक है गाइस। तो प्रोनाउंसिएशन के लिए दोबारा माफ़ी, ठीक है। तो नासा का हेड एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं। हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC, फॉर्मेशन 29 जुलाई 1958 और हेड है जिम ब्राइडस्टाइन। आगे आता है हमारे पास इसरो की तो फुल फॉर्म आप सभी को पता होगी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो। जो इसका प्रेजेंट हेडक्वार्टर है वो है बेंगलुरु कर्नाटका में। फॉर्मेशन हुई थी 15 अगस्त 1969 को, ठीक है। 15 अगस्त 1969 को इसरो फॉर्म हुआ था। प्रेसिडेंट हैं इसरो के जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट हैं उनका नाम क्या है गाइस? K7। ये सिंबल है इसरो का। नेक्स्ट आता है हमारे पास DRDO की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO। हेडक्वार्टर इज इन न्यू दिल्ली, कैपिटल ऑफ इंडिया। फॉर्मेशन 1958 और प्रेसिडेंट कौन है इस वक्त? प्रेजेंट प्रेसिडेंट है जी सतीश रेड्डी, ठीक है। इसरो के कौन थे प्रेजेंट इस वक्त जो चीफ हैं वो कौन है? K7। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर है मनीला। आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि मनीला जो है वो किस देश की राजधानी है? मनीला। चलिए, फॉर्मेशन कब हुआ था? 19 दिसंबर 1966 को ADB का फॉर्मेशन हुआ था। प्रेसिडेंट कौन है इस वक्त ADB के? वो है मासात्सुगु असाकावा। ओके, मासात्सुगु असाकावा, ये ADB का सिंबल है। ADB स्टैंड्स फॉर एशियन डेवलपमेंट बैंक। वंस अगेन रिवाइज कर लेते हैं। हेडक्वार्टर मनीला, फॉर्मेशन 19 दिसंबर 1966 एंड प्रेसिडेंट इज मासात्सुगु असाकावा।